लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इस बार विपक्ष से बड़ी चुनौती मिलने के आसार हैं। विपक्षी एकजुटता के अलावा बीजेपी का कोर मुद्दा हिंदुत्व को भी अब कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल लपकने में लगे। लेकिन अब बीजेपी मंदिर की राजनीति को एक अलग लेवल पर ले जा रही है। राम मंदिर, मथुरा, काशी के मुद्दे के अलावा बीजेपी देश भर के छोटे बड़े मंदिरों के इर्द गिर्द अपनी चुनावी बिसात बिठा रही है। हिंदुत्व यानी बीजेपी की सियासत की धुरी, हिंदुत्व यानी बीजेपी का कोर एजेंडा। मुद्दतों तक इक्के दुक्के सांसदों की पार्टी कहलाने वाली बीजेपी ने हिंदुत्व और बहुसंख्यक राजनीति के बूते ही 3 से 303 सीट का सफर तय किया है। अब विपक्ष के कई दल, खासकर कांग्रेस, अलग अलग राज्यों में सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पकड़ चुकी है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ कई सारी धार्मिक कथा कह रहे हैं, खुद को हनुमान भक्त भी कह रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस राम गमन पथ, कौशल्या मंदिर के जरिए हिंदुत्व पर नए प्रयोग कर रही है। अरविंद केजरीवाल भी खुद को हनुमान भक्त कहते हैं, लिहाजा हिंदुत्व की लाइन पर बीजेपी की चुनौती बड़ी हो गई। लिहाजा पार्टी ने अब सांकेतिक तौर पर राम मंदिर के अलावा देश भर के जिले, अंचल, प्रखंड स्तर के मंदिरों को भी अपनी राजनीतिक रणनीति में जोड़ने की तैयारी की है। बीजेपी के आंतरिक सर्वे के मुताबिक दक्षिण भारत को छोड़कर देश के सभी हिस्सों में मंदिर के आसपास वाले इलाकों से उन्हें बड़ी संख्या में वोट मिलते हैं। पिछले 2 लोकसभा चुनावों के वोटिंग ट्रेंड पर बारीकी से अध्ययन करने से ये बात निकलकर सामने आई है। लेकिन दक्षिण भारत इसका अपवाद है। लिहाजा कर्नाटक में हार के बाद बीजेपी ने भारत के मंदिरों, खास तौर पर दक्षिण भारत में मंदिर के इर्द गिर्द ही अपनी चुनावी रणनीति तय करने का फैसला किया है। दक्षिण भारत के अलावा बीजेपी जिन जिन राज्यों में कमजोर है, वहां भी मंदिरों के आसपास के वोटर्स को सिलसिलेवार मैपिंग करा रही है। पार्टी नेताओं को यह कहा गया है कि अपने इलाके के जर्जर पड़े मंदिरों को ठीक करवाएं। यह सिलसिला शुरू हो चुका है। बीजेपी नेता या बीजेपी से जुड़े संगठनों ने अब तक या तो 1 लाख हनुमान मंदिर बनवाए हैं या फिर उनका जीर्णोद्धार करवाया है। पिछले 9 साल के हमारे कार्यकाल को देखेंगे तो 500 साल से संघर्ष चलता हुआ राम मंदिर का, भव्य राम मंदिर का निर्माण हमारे कार्यकाल में हुआ है। अगर काशी कॉरिडोर का जीर्णोद्धार हुआ है तो वो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। मध्य प्रदेश में उज्जैन में महाकालेश्वर का जो कॉरिडोर हुआ है, जिसका इतना बड़ा पुनर्निर्माण हुआ, वो भी हमारे मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार में, उत्तर प्रदेश की सरकार के अंतर्गत हुआ है। और जब जैसा मौका आता है तो बीच बीच में ये रहता है कि इस देश में जो मंदिरों की अगर कोई खराब स्थिति है तो उनको ठीक करना चाहिए। हमारे कार्यकर्ता अपनी स्वयं प्रेरणा से भी बहुत सारे के काम करते हैं। हालांकि बीजेपी से सामान्य बताती है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि विपक्ष के सॉफ्ट हिंदुत्व के कार्ड के तौर पर लोकल मंदिर की राजनीति प्रभावी होगी। बीजेपी से जुड़े नेता और कुछ संगठनों ने पिछले कुछ सालों में देश भर में लगभग 1,03,000 मंदिरों को या तो बनवाया है या उसका जीर्णोद्धार कराया है। अकेले कोंकण बेल्ट में 78,000 ग्राम देव देवी के मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया गया है या उसे बनाया गया है। साथ ही 26,000 मुर्गन मंदिरों का भी देखभाल बीजेपी या इससे जुड़ी संस्थाएं करती हैं। इसका मतलब ये है कि मंदिरों के आसपास की आबादी की मैपिंग बीजेपी ने इसलिए करवाया क्योंकि मंदिरों के आसपास उन्हें अच्छा खासा वोट दक्षिण को छोड़कर बाकी हिस्सों में मिलता है। एक आंकड़े के मुताबिक जो बीजेपी ने जियो मैपिंग करवाई है और जो जानकारी उसके सर्वे में आया है, उसमें यह भी बताया गया है कि एक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 465 मंदिर हैं, वहीं लोकसभा क्षेत्र में 3683 मंदिर हैं। इतना ही नहीं, एक बूथ में एक जो बूथ होता है, यानी एक गांव में अगर एक बूथ है या 2 बूथ है तो 1.27 बूथ के आसपास एक मंदिर है, यानी आबादी वहां रहती है। इसी तरह से ये वही इलाका है जहां बीजेपी को अच्छा खासा वोट मिलता है, लेकिन दक्षिण भारत में ये नहीं मिलता। लिहाजा लोकसभा चुनाव की रणनीति में, खासकर वैसे तो पूरे देश के लिए, लेकिन दक्षिण में मंदिरों के इर्द गिर्द राजनीति और रणनीति बुनी जा रही है। बीजेपी 2024 चुनाव के लिए जनता के सामने धर्म और विकास के कॉकटेल का मोदी मॉडल पेश करेगी, लेकिन लोकल मंदिरों को लेकर उसकी रणनीति माइक्रो स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, जो जमीन पर गांव देहात के स्तर पर उसके लिए वोट का जुगाड़ कर सकती है। हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी को विपक्ष से इस बार कड़ी चुनौती मिल रही है। लिहाजा 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने मंदिरों के इर्द गिर्द
अपनी चुनावी रणनीति तैयार करने का फैसला किया है। दरअसल बीजेपी का मानना है कि मंदिरों के इर्द गिर्द उसे अच्छा खासा वोट मिलता है, लिहाजा जिन स्थानों पर इस तरह का वोट उसे नहीं मिलता वहां अपने कार्यकर्ताओं को उसने निर्देश दिया है कि तमाम जर्जर हालात में जितने भी मंदिर हैं, चाहे वो कुल देवता देवी के ही क्यों ना हो, उनको भी गोद ले और उसका जीर्णोद्धार कराए, ताकि आम लोग पार्टी के साथ जुड़ सके और विपक्ष की तरफ से जो हिंदुत्व के मुद्दे पर उसे चुनौती मिल रही है वो चुनौती थोड़ी कम हो सके। कैमरामैन अविनाश के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। और अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 24।